ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को वरूथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वरूथिनी एकादशी व्रत की कथा और कथा के अंत में आपको पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान करके ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी ये मंत्र आप जरूर लिखिए। आप सुनते हैं वरूथिनी एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरूथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरूथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। वरूथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है और भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है। तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ माना गया है तथा स्वर्ण दान से अन्न का दान ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदाता से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं और शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के फल के बराबर ही माना गया है। वरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम और धन के साथ कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है और ऐसे मनुष्यों को ही कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे राजेश्वर, वरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन इन वस्तुओं का त्याग अवश्य करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, चने का साग, कोदो का साग, मधु अर्थात शहद, किसी दूसरे का अंश, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग करना, ये सभी चीजें दशमी तिथि के दिन से ही वर्जित हो जाती हैं। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सभी चीजें त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न, ये सभी चीजें वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। हे राजन, अब मैं तुमसे वरूथिनी एकादशी की एक कथा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने मात्र से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं या फिर अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए और घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। देखिए, आज के दिन पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने से किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु की पूजा अगर हम पीले पुष्पों से करते हैं, पीले फल उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे जीवन में खुशियों का संचार होता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और हाँ, एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के 12 अवतार की पूजा की जाती है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण की यानी कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा भी जरूर करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जब हम लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो इससे किसी भी प्रकार की हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और कोई भी संकट हमारे जीवन में होता है तो निश्चित ही वो समाप्त हो जाता है। इसलिए पूजा हमेशा संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की करनी चाहिए। तो श्री हरि विष्णु की पूजा पीले पुष्पों से की जाती है और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। गुलाब के पुष्प या कमल के पुष्प या कोई भी लाल पुष्प उपलब्ध हो तो माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्त का संयुक्त रूप से पाठ कीजिए। जैसे कि आप एक बार श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, फिर श्री सूक्त का पाठ कीजिए। इस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम को श्री सूक्त से संपुटित करके जब हम पाठ करते हैं तो लक्ष्मी नारायण की संयुक्त कृपा हमें प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार की हमारी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो या कोई भी और मनोकामना आपकी हो, मतलब आपकी मनोकामना किसी भी प्रकार की हो, वो अवश्य ही पूर्ण होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि ये उपाय हम क्या हर रोज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो प्रतिदिन इसी प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम को श्री सूक्त से संपुटित करके पाठ कीजिए और श्री लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा करके तब ये पाठ कीजिए। और अगर आपके पास इतना समय ना हो तो आप सिर्फ बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं या फिर एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। जरूर कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल पर सुबह अपलोड होने वाली वीडियो जो कि वैशाख मास की कथा है आप लोग ज़रूर सुनते होंगे। लेकिन अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उस कथा को सुनने से आपकी बहुत सारी परेशानियों का समापन हो सकता है। अब बात करें एकादशी व्रत के बारे में तो देखिए, इस साल एकादशी का व्रत रखा जाएगा 4 मई यानी कि शनिवार को। वरुथिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 मई को शुक्रवार के दिन रात्रि में 11:24 पर और समाप्त होगी 4 मई को यानी कि शनिवार की रात्रि में 8:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में शनिवार के दिन यानी कि 4 मई 2024 को एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 4 मई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मई को रात्रि में 8:39 पर और समाप्त हो रही है 5 मई को शाम को 5:42 पर। तो 4 मई को एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं, 5 मई को व्रत का पारण करेंगे और 5 मई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:55 पर और सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 5 मई को सुबह 5:55 से सुबह 8:17 तक। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।